हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे हैं। और आज से हम एक नई क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, उसका नाम है बॉटनी। तो देखिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमने यूनिट फर्स्ट क्लियर कर ली है। अब उसको थोड़ा आप बंद रखिए। अब आप एक दूसरी बुक बना लीजिएगा, एक नोट्स बनाने के लिए एक कॉपी बना लीजिएगा, उसको देखिएगा। उसके अंदर आपको लिखना है बॉटनी। बॉटनी की क्लासेज स्टार्ट करेंगे। बॉटनी के अंदर आपकी बुक नंबर फर्स्ट, पहली बुक कौन सी है वो आपको मैंने पहले बता दिया है। सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, अर्थात कोशिका विज्ञान, आनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन। तो इसको देखेंगे। तो इसके अंदर भी हम कर रहे हैं बुक फर्स्ट के अंदर यूनिट फर्स्ट। ये नहीं है कि मैं आपको करवा रहा हूं बुक फर्स्ट के अंदर हम चैप्टर 1 से नहीं चल रहे हैं, हम कर रहे हैं यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट आप देखना आपकी किताब के अंदर कि कितने चैप्टरों से एक यूनिट बन रही है। आपके टोटल 4 यूनिट है, इतना तो मेरे को पता है, परंतु उनके अंदर ये देखना आपको यूनिट फर्स्ट के अंदर कितने चैप्टरों से बन रही है। तो ये क्या है कि वैसे तो मेरे को पता है कौन सी यूनिवर्सिटी से, परंतु आपकी यूनिवर्सिटी थोड़ी अलग होगी, तो मैं टॉपिक करवा रहा हूँ। आपकी यूनिवर्सिटी में पहला चैप्टर नहीं होगा जो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, तो इसलिए यूनिट फर्स्ट जो मैं करवाऊंगा उसमें आपके पूरे क्वेश्चन मिलेंगे। तो मैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपको करवाने जा रहा हूं। ये नहीं है पूरा करवा रहा हूं, परंतु मोस्ट जो टॉपिक हैं, जिन टॉपिकों में से पिछले 5 वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं, वो मेरे को जो महत्वपूर्ण लग रहे हैं उनको मैं आपको करवाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं बॉटनी बुक फर्स्ट। तो इसे देख लीजिए, आप समझ गए कि बॉटनी के अंदर बुक फर्स्ट के अंदर यूनिट फर्स्ट से हम स्टार्ट करेंगे। तो अब टॉपिक कौन सा स्टार्ट करेंगे जो देख लीजिएगा। पहले आप बुक का नाम लिख लीजिएगा। पहली बुक है आपके कोशिका विज्ञान, कोशिका विज्ञान। और इनके अच्छे से आपको नोट्स बनाना है। आनुवांशिकी एवं आनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन, यह आपके पहली यूनिट है। तो देखिए, यूनिट फर्स्ट। अब इसके अंदर आपको जो टॉपिक है वो डालिएगा यहाँ पे। कौन सा टॉपिक मैं आपको पहले शुरुआत करते हैं। तो देखिए, एक तो मैं आपको बता दूं कोशिका विज्ञान ये है। तो इसे हम देखेंगे इसी यूनिट के अंदर। आनुवांशिकी एवं पादपों में प्रजनन किस प्रकार से होता है, आनुवांशिकी का क्या महत्व है यहाँ पे, कोशिका विज्ञान किसे कहते हैं। कोशिका विज्ञान के अंदर जैसे कि हमारी सेल्स, इसको बोलते हैं सेल्स। तो सेल्स जो होती हैं हमारे, तो पादप के अंदर सेल्स और मानव के अंदर सेल्स, इनके अंदर विभेद है, वो सभी यहाँ पे देखेंगे हम। आनुवांशिकी क्या है, आनुवांशिकी के लक्षण, जैसे कि अपने आनुवांशिकी के जो टॉपिक है वो हमने 12th क्लास के अंदर खूब पढ़ा है, वहां से है, तो वैसा ही है, ज्यादा इसके अंदर बदलाव नहीं है। तो आनुवांशिकी को देखेंगे। और पादपों के अंदर प्रजनन कितने प्रकार के पाए जाते हैं, कौन से प्रजनन होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, ये सभी इस बुक के अंदर हम देखेंगे। तो यूनिट फर्स्ट के अंदर तो आपको जो मिलता है वो देखेंगे, परंतु जो ये पहली किताब है इसके अंदर आपको पढ़ने को मिलेगा कोशिका से संबंधित अर्थात सेल से संबंधित सभी जानकारी। और कोशिका के बारे में आप जानते हैं, शरीर की संरचनात्मक इकाई कौन सी है, कोशिका है। क्या है, शरीर की संरचनात्मक इकाई क्या है, कोशिका है। अर्थात हमारा जो शरीर होता है वो एक एक कोशिका से मिलकर, अर्थात जिस प्रकार से एक ईंट का मकान होता है उसी प्रकार से एक एक कोशिका से मिलकर हमारा पूर्ण शरीर बना हुआ होता है। और कोशिका सिद्धांत किसने किया था, मतलब ये आपके बीएससी में पढ़ने लायक नहीं है, परंतु छोटी छोटी चीजों को हम क्लियर करते चलेंगे। और कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, सिद्धांत दिया था स्लाइडेन एवं स्वान ने। स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, स्लाइडेन एवं स्वान ने। अब देखिए आगे,
कोशिका विज्ञान है, इसके अंदर हमने देख लिया, हल्का सा देखेंगे कि कोशिका विज्ञान शरीर, कोशिका जो होती है शरीर की संरचनात्मक इकाई होती है। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। और कोशिका की खोज 1865 के अंदर, 1865 के अंदर रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने? रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका की खोज 1865 के अंदर रॉबर्ट हुक ने की थी। पेड़ की छाल से, कहां से? पेड़ की छाल से, कहां से? पेड़ की छाल के अंदर देखा था। अब एक और बनता है, वो देखिए जीवित कोशिका। जीवित कोशिका की खोज किसने की? ये भी आप देख लीजिए। जीवित कोशिका की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने। ल्यूवेनहॉक, ल्यूवेनहॉक ने की थी। देखिए अब आपको क्या मिला? कोशिका की कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक इकाई है, ये क्लियर हो गया। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। कोशिका की खोज 1865 में रॉबर्ट हुक ने की और जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। तो इतना क्लियर है, आपके लिखने की कोई जरूरत नहीं है, और लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। क्या है कि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाते हैं। तो देखिए ये हमने देख लिया। अब इसको आप मतलब यहां तक कोशिका के बारे में हम समझ गए। अब इनको मैं साफ कर देता हूं और फिर आगे देखते हैं कि, तो ये छोटी छोटी जानकारी है वो मैंने देना आपको अच्छा समझा। अब यहां पे देखिए आनुवांशिकी। आनुवांशिकी के जो लक्षण होते हैं, पहले तो हमारे शरीर के अंदर भी आनुवांशिकी लक्षण होते हैं, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर आनुवांशिकी लक्षण। आपको पता होगा कि ग्रेंगर जॉन मेंडल, मेंडल ने भी दिया था आनुवांशिकी का सिद्धांत, मटर के पौधे के ऊपर देखा था। तो हम उसकी बात ही कर रहे हैं, मटर के पौधे पर आनुवांशिक सिद्धांत दिया था। और काफी वैज्ञानिकों ने आनुवांशिकी सिद्धांत के बारे में भी, आनुवांशिकी के बारे में बहुत ज्यादा है तो उसको हम इस बीएससी के अंदर देखेंगे। 12th क्लास में, 11th क्लास में हमने इतना ही देखा था कि आनुवांशिकी के बारे में नॉर्मल देखा था, पर अब थोड़ा खोल के आएगा। और पादप प्रजनन है, पादप के अंदर प्रजनन, पादप जो है इसके अंदर प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं? तो पादप में आपको पता है कि टोटल तो प्रजनन, देखिए लैंगिक प्रजनन होता है, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। आगे देखिए लैंगिक, अलैंगिक, कायिक जनन, कलम जनन। बहुत ही प्रकार के जनन होते हैं, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, कायिक जनन, काफी जनन होते हैं। तो इनको हम एक एक को देख लेंगे। अभी इस जो चैप्टर चालू करेंगे उसके अंदर सभी को देख लेंगे। तो देखिए अब आप इसके अंदर टॉपिक डालेंगे कौन सा? बहुत ही अच्छा। तो आज के मैं नॉर्मल आपको इसके बारे में बता रहा हूं। तो डीएनए का निर्माण कोशिका चक्र की एस फेज अवस्था में होता है। पहले तो आप ये देखिए, नॉर्मल बता रहा हूं मैं आपको, स्टार, आप इसे तो मतलब आज तो देख लीजिए कि जो कोशिका होती है उसके अंदर डीएनए का निर्माण कोशिका चक्र की एस फेज अवस्था के अंदर होता है। डीएनए का निर्माण, जो ये कोशिका होती है, कोशिका होती है, तो डीएनए और आरएनए आपने पढ़ा होगा, डीएनए आरएनए, डीएनए और आरएनए। तो देखिए जो ये डीएनए का निर्माण होता है ये सेल्स की, सेल्स अर्थात कोशिका की एस फेज अवस्था में, एस फेज अवस्था के अंदर होता है, एस फेज अवस्था के अंदर होता है। और देखिए यहां पर देखने वाली बात यही थी, कोशिका के बारे में हमने देख लिया। तो अब आप टॉपिक डालेंगे कौन सा? बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और मैं इन टॉपिकों को क्लियर करवा के आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मैंने जो टॉपिक क्लियर करवा दिया है, अर्थात यूनिट फर्स्ट लगभग क्लियर हो गई है, और उसके अंदर जो रह रहा है उसको मैं आपको करवा दूंगा। कोई यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो देखिए अब आप हेडिंग डालिएगा यहाँ पर, अच्छी अच्छी हैंड राइटिंग के अंदर नोट्स बनाइएगा कि पहले स्टार्ट करते हैं कोशिका। देखिए यहां पर लिखते हैं कोशिका। कोशिका देखिए
अब आपको मैं एक बात बताता हूँ, कोशिका भित्ति की संरचना, स्थूलन एवं कार्यों, इनको देखेंगे हम। कोशिका भित्ति की संरचना, स्थूलन एवं कार्य, इनको हम इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। तो देखिए कोशिका भित्ति, पहले आप लिखिए कोशिका के अंदर, देखिए हम देखेंगे पहले कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति की संरचना, कोशिका भित्ति की संरचना, स्थूलन एवं कार्य, स्थूलन एवं कार्य। देखिए पहले आप ऐसे कीजिए, इसको हटा लीजिए यहां से, और आप लिखिएगा स्टार लगा के कोशिका भित्ति की संरचना, स्थूलन एवं कार्य, ये आप टॉपिक डालिए। और फिर आगे देखिए कोशिका भित्ति अर्थात, इसको इंग्लिश में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं CELLS, अर्थात सेल्स में, मतलब आप समझते हो कोशिका भित्ति, WALL, वेल्स, कोशिका भित्ति। तो एस को हटा दीजिए, यहाँ पर कोशिका लिखिए, सेल वेल। तो देखिए कोशिका भित्ति की संरचना एवं, कोशिका भित्ति की संरचना एवं स्थूलन एवं कार्य, तो इनको देखेंगे। तो कोशिका भित्ति फर्स्ट टॉपिक, इसके अंदर आप लिखेंगे क्या, कोशिका भित्ति। अब कोशिका भित्ति के बारे में हम देखेंगे। कोशिका, देखिए कोशिका भित्ति जो होती है वो पादप सेल्स के अंदर पाई जाती है। इतना तो आपको पता है कि कोशिका भित्ति किस पर पाई जाती है, पादप कोशिकाओं पर कोशिका भित्ति पाई जाती है। इतना तो आपको पता है, 12th क्लास के अंदर हमने खूब पढ़ा है। तो अब इसको देखते हैं कि पादप कोशिका के चारों ओर मोटी निर्जीव तथा दृढ़ भित्ति पाई जाती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। पादप कोशिका के चारों ओर, देखिए पादप कोशिका जो होती है, इसके जो पादप होता है, अर्थात पादप जो कोशिकाएं होती है पादप की, ये मान लीजिए पादप भी एक संरचनात्मक जो इसकी कोशिकाएं होती हैं, पादप की कोशिकाएं जो होती हैं, पादप की कोशिका के चारों ओर मोटी निर्जीव तथा दृढ़ भित्ति, इसके चारों ओर जो है वो मोटी निर्जीव भी होती है। क्या होती है, निर्जीव तथा दृढ़, निर्जीव तथा दृढ़ होती है। अर्थात ये पादप के आंतरिक भाग जैसे कि जाइलम, फ्लोएम, इनको हम देखेंगे विस्तार से आगे। तो देखिए समझ में आया आपके कोशिका जो होती है वो कोशिका भित्ति के बारे में। तो देखिए पादप कोशिका के चारों ओर मोटी निर्जीव एवं दृढ़ भित्ति, मोटी निर्जीव एवं दृढ़ भित्ति पाई जाती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। देखिए आपके समझ में आ गया होगा कि पादप कोशिका के चारों ओर, पादप कोशिका के चारों ओर एक मोटी निर्जीव तथा दृढ़ जो भित्ति पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, आप इसे सेल्स मान सकते हैं। और इसके ये जो मोटी दृढ़ भित्ति पाई जाती है इसे क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। तो आगे देखिएगा कोशिका भित्ति, अब नीचे देखिए आप लिखते भी चलिए साथ साथ। अब इतना लिखिएगा कि पादप कोशिका के चारों ओर मोटी निर्जीव तथा दृढ़ भित्ति पाई जाती है, दृढ़ भित्ति पाई जाती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति पादप कोशिका के जीव द्रव्य द्वारा, देखिए एक लाइन छोड़कर लिखना आप, कोशिका भित्ति पादप कोशिका के जीव द्रव्य द्वारा बाह्य स्त्रावी उत्पाद है, बाह्य स्त्रावी उत्पाद है। तो देखिए पादप कोशिका के जीव द्रव्य द्वारा, कोशिका भित्ति जो होती है ये पादप कोशिका के जीव द्रव्य द्वारा, क्या, जीव द्रव्य द्वारा बाह्य स्त्रावित पदार्थ है। क्या है, बाह्य स्त्रावित उत्पाद है, बाह्य स्त्रावित उत्पाद है, बाह्य स्त्रावित उत्पाद है। देखिए यहाँ पे आप कि
आपको समझना है कोशिका पादप जो होते हैं उसके अंदर कोशिका क्या है। कोशिका क्या है कि पादप जीव द्रव्य जो होता है, कोशिका के अंदर जो पादप वो द्रव्य होता है, अर्थात कोशिका के अंदर जो द्रव्य होता है वो जीव द्रव्य होता है, और पादप जीव द्रव्य के द्वारा बाह्य स्त्रावित उत्पाद होता है। बाह्य स्त्रावित उत्पाद होता है जिसे क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। उत्पाद है जो कि कोशिका पर एक आवरण का कार्य करता है। सॉरी, कोशिका नहीं कहते हैं, बाह्य स्त्रावित जो उत्पाद है, बाह्य स्त्रावित जो उत्पाद होता है जो कि कोशिका पर एक आवरण का कार्य करता है। जो ये पादप जीव द्रव्य के द्वारा जो बाह्य स्त्रावित उत्पाद होता है वो कोशिका के ऊपर एक आवरण उत्पन्न करता है, आवरण का कार्य करता है। कोशिका भित्ति, देखिए लिखिए, कोशिका भित्ति पादप कोशिका का एक विशिष्ट विभेदक एवं लाक्षणिक गुण है जिसके द्वारा इसे जंतु कोशिका से विभेद किया जा सकता है। कोशिका भित्ति निर्जीव होती है, ये तो आपको पता है। यह पादप कोशिका को एक निश्चित आकृति, अतिरिक्त संरक्षण व मजबूती प्रदान करती है। देखिए, कोशिका भित्ति का पहला कार्य आपके पास आ गया कि ये पादप सेल्स जो होती है उसको क्या मजबूती प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है, मजबूती प्रदान करती है। आगे लिखिएगा, कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज, हेमिसेलुलोज आदि की बनी होती है। कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज और हेमिसेलुलोज की बनी होती है। इतनी तो आपके समझ में आ गया कि कोशिका भित्ति किस किस की बनी होती है, सेलुलोज, सेलुलोज और हेमिसेलुलोज की बनी होती है। हेमिसेलुलोज की बनी होती है। देखिए आगे देखेंगे कोशिका भित्ति की संरचना। कोशिका भित्ति जो होती है ये आपके समझ में आ गया है, कोशिका भित्ति किसे कहते हैं। अब देखेंगे आगे कोशिका भित्ति की संरचना। आगे लिखिए, 2 लाइन छोड़ के लिख सकते हैं यहाँ पे कि कोशिका भित्ति की संरचना। कोशिका भित्ति की संरचना। कोशिका भित्ति की संरचना के बारे में हम देखेंगे अब। तो देखिए, संरचना के आधार पर, उद्भव तथा संरचना के आधार पर कोशिका भित्ति को निम्न भागों में विभक्त किया गया है। कोशिका भित्ति जो होती है उसको निम्न भागों में विभक्त किया गया है। वो भाग कौन कौन से हैं उन्हें आप लिखिए कि प्रारंभिक भित्ति, पहली कौन सी है, प्रारंभिक भित्ति। प्रारंभिक भित्ति। दूसरी आप लिखेंगे द्वितीयक भित्ति। क्या है, द्वितीयक भित्ति। इनको तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, वैसे ही याद रह जाती है। प्रारंभिक भित्ति और द्वितीयक भित्ति। और तीसरी है तृतीयक भित्ति। क्या है, तृतीयक भित्ति। तृतीयक भित्ति। अब देखिए दोस्तों, चतुर्थ जो चौथी है, उद्भव एवं संरचना के आधार पर कोशिका को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रारंभिक भित्ति, दूसरा है द्वितीयक भित्ति, तीसरा है तृतीयक भित्ति और चौथा क्या है हमारे पास, मध्य पटलिका। क्या है, मध्य पटलिका। देखिए ये 4 जो इसके भाग हैं, संरचना एवं उद्भव के आधार पर कोशिका भित्ति के ये जो 4 भाग होते हैं, इनके बारे में हम एक एक को देखेंगे। तो आप पहले अपनी बुक के अंदर से कोशिका भित्ति की संरचना को एक बार आप स्वयं पढ़िएगा, फिर बाद में इनको हम करेंगे। कल मैं आपको इनको जरूर 4 टॉपिकों को कल क्लियर करेंगे। फिर देखेंगे हम कोशिका भित्ति की संरचना के बाद में कोशिका भित्ति की परासंरचना देखेंगे। आज के लिए इतना ही। तो जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।